सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। प्रॉब्लम्स को बाय और हैप्पीनेस को हाय, इस श्रृंखला में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब तक हमने ये देखा कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परिस्थिति को बदलने की जगह हमें खुद को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। स्व परिवर्तन ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, हमने ये जाना कि नेगेटिव थॉट्स से हमें हमारे वातावरण को दूषित नहीं करना है। और तीसरा, हमें हमारे मन से निरंतर बातें करते रहना है। जितना हम अपने मन से बात करेंगे उतना ही हमारा मन हमारी बातें सुनेगा। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ बीके तृप्ति जी का। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। सिस्टर तृप्ति, तो हमें ये बताइए कि हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। एक बहन से मैंने सुना कि उन्होंने सुबह सुबह नाश्ता तैयार किया और अपने जब पति को सर्व किया तो उनके पति ने उनके साथ बहुत गुस्से पूर्वक व्यवहार किया और कहा कि यह खाना मुझे पसंद नहीं आ रहा, और बिना खाए ही चले गए। तो उन बहन ने सारा दिन क्या किया? डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसी प्रकार के थॉट्स कि अब तो इन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। पहले यही खाना था जिसकी वो तारीफ करते हैं, और अब वही खाना है जिसे वो खाने के लिए भी राजी नहीं है। अब उन्हें मेरा कुछ भी पसंद नहीं आता। इस प्रकार की बातें सारे दिन उनके मन में चलती रही। उनके गुस्से का लेवल बढ़ता रहा, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता रहा, और शाम को जब उनके पति घर लौट कर आए तो, और जैसे ही लौट कर आए उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, और इन बहन का गुस्सा भड़क कर ज्वालामुखी बनकर फूट गया उनके ऊपर। और उस समय उनको, उनके पति को यह याद भी नहीं था कि ये मुझसे गुस्सा क्यों कर रही है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। माना सुबह जब नाश्ते के समय उन्होंने यह कहा कि खाना अच्छा नहीं लग रहा, उसी समय 1 मिनट के बाद वो इस बात को भूल ही चुके थे। उन्होंने अपने कंप्यूटर में से डिलीट बटन तभी दबा दिया था, और दिन भर ऑफिस के काम में व्यस्त रहने के बाद शाम तक उन्हें उस बात का भान ही नहीं था। और घर पर क्या हुआ? घर पर बहन ने उसी के बारे में सोच सोच कर क्या कर दिया? राई का पहाड़ बना दिया। इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टर सिंड्रोम। लैपटॉप में अगर कोई चीज देखी जाए या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे के मॉनिटर पे वह चीज देखी जाए तो छोटी नजर आती है, पर अगर उसे प्रोजेक्टर की सहायता से स्क्रीन पर देखा जाए तो वही बात हमें बहुत बड़ी दिखती है। और यह हमारे हाथ में है। प्रोजेक्टर का फोकस कंट्रोल हम जितना बड़ा करेंगे उतनी बड़ी प्रोजेक्शन हमें दिखती रहेगी। तो क्या हम अपने आम जीवन में ऐसा नहीं करते? छोटी सी बात होती है, 1 मिनट की, 2 मिनट की, कुछ घंटों की, और अगर ज्यादा ही गहन समस्या हो तो कुछ दिनों तक चलती है। पर हम क्या करते हैं? उसी बात को याद कर करके बाकी अपनी सारी जिंदगी दुखी होते रहते हैं।
उस बात को, कुछ पलों की बात को हम अपनी जिंदगी भर तक कभी कभी खींच लेते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं। तो क्या इसे नहीं कहते राई का पहाड़ बनाना? तो आज हम क्या करेंगे? आज से हम राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमने देखा नुकसान अगर किसी का है तो वह मेरा ही है, सामने वाले का नुकसान नहीं है। तो सुबह की हुई 2 मिनट की अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशन को तीसरे ही मिनट में फुल स्टॉप लगा देंगे। उसे सारा दिन खींच के उसे एक बड़ी समस्या नहीं बनानी चाहिए। तो हमें अब से क्या करना है? राई का पहाड़ तो नहीं बनाना है, पर अपनी ताकत को बढ़ा के पहाड़ की राई और फिर राई की रुई बनानी है। तो यह जो हमारा एपिसोड है यह इसी बारे में है कि हम पहाड़ को राई कैसे बना सकते हैं। तो ईला, जैसे कि हमने पहले देखा, एक तरीका हमने सीखा स्टॉप, चेक, चेंज का। तो इसी तरीके को हम आगे बढ़ाते हुए, इसी फॉर्मूले को हम आगे ले जाते हुए इसके नेक्स्ट लेवल पर एक और फॉर्मूला देखेंगे, लेट गो। कोई भी परिस्थिति हो, कितनी ही बुरी समस्या हो, कितनी ही बुरी खबर हमें क्यों ना मिले, हमें क्या करना है? उस बात को लेट गो कर देना है। कहते हैं ना, अगर कोई चीज आपकी है तो आपके पास वापस लौट कर आएगी, और अगर वह बात वापस लौट कर नहीं आई तो यह समझिए वो बात आपकी कभी थी ही नहीं। इसलिए किसी को पकड़ के नहीं रखना है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, उसे लेट गो कर देना है। अगर हमारे पास में कोई बैठा है, उसे कोई दुख भरा समाचार अचानक मिलता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं और उससे कहते हैं कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब हम किसी और बात की बात करते हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे। और ऐसी बातें करके हम क्या करते हैं? हम सामने वाले का मूड चेंज करते हैं और उसे भी हल्का महसूस होने लगता है और धीरे धीरे वह भी नॉर्मल स्टेट को वापस आ जाता है। और ऐसा ही जब हमारे साथ अगर हो, कोई बुरा समाचार मिले या हमारा कभी मूड ऑफ हो जाए, तो हम भी क्या करते हैं? हम किसी का इंतजार करते हैं, किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपने मन की बात कह सकें और अपने मन को हल्का कर सकें। तो जब हम अपने मन की बात किसी को कहते हैं तो सामने वाला क्या कहता है? हमसे मीठी मीठी बातें करता है और हमसे कहता है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर अब चलो हम वापस से नॉर्मल हो जाएं। और तुरंत क्या होता है? हम भी उस दुख दर्द को हम थोड़ा थोड़ा भुला देते हैं, ज़रा हल्के हो जाते हैं और फिर से धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो जब हम दूसरे के का इंतज़ार करते हैं कि कोई मिले और वह हमें सांत्वना दे, वह हमारा मूड ऑन करे, उसकी जगह आज से हमें अपने आप को किस मोड में डालना है? हमें अपने आप को ऑटो सजेशन मोड में डालना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी टेंशन हो, हम किससे बात करेंगे? अपने आप से बात करेंगे और अपने आप को कंसोल करेंगे, अपने आप को सांत्वना देंगे, अपने आप को शक्ति देंगे कि कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब हमें आगे आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होना है, फिर से नॉर्मल स्टेट को हमें वापस लौटना है। अब एक नज़र डालेंगे हम अपनी
कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी पर। नॉर्मली यह देखा गया है कि जब हम दूसरे से बात करते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, यह छोटी सी बात है, और जब हम खुद से बात करते हैं तो हम कहते हैं कितनी बड़ी बात है। दूसरे से कहेंगे भूल जाओ, और खुद को कहेंगे क्यों भूलें, इतनी बड़ी बात है। तो हमने देखा दूसरों से बात करते समय हमारी बातचीत की, थॉट्स की क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव, और खुद से बात करते समय हमारे थॉट्स की, हमारे वर्ड्स की क्वालिटी क्या है, नेगेटिव। तो हम अपने ही आप से नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है जब हम अपने आप से बात करें, हम आज से पॉजिटिव बात करें। नेगेटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब तक हमने देखा हम इसमें क्या स्टोर करते आए हैं, नेगेटिविटी, कचरा, और जितना कचरा भरा होगा, जितनी नेगेटिविटी भरी होगी, उतनी ही हम अपने आप को जो बात कहेंगे या जो सजेशन देंगे वह भी नेगेटिव होगा। तो हम अपने ही आप का नुकसान कर रहे हैं। जब हम अपने मन को क्लीन करने लगते हैं, नेगेटिविटी को साफ करके पॉजिटिविटी भरने लगते हैं, तब हम यह धीरे धीरे देखेंगे कि हम अपने आप से जो बात करेंगे वह पॉजिटिव होगी, वह शक्तिशाली होगी। तो आज से हम क्या ध्यान रखेंगे? अपने आप में पॉजिटिव थॉट्स का जनरेशन करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है। अगर हम सेल्फ कंट्रोल रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, कुछ दिनों तक इसको प्रैक्टिस करें, पर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जब हम वापस ये भूल जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आजकल घरों में यह कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। प्रॉब्लम है रिमोट कंट्रोल की लड़ाई। घर का हर व्यक्ति टीवी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहता है ताकि उसके पास पावर हो यह चूज करने की कि कौन सा चैनल ऑन करें। और अगर वह रिमोट कंट्रोल हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे? अपना फेवरेट टीवी चैनल सास भी कभी बहू थी लगा के देखेंगे, और उतने में ही अगर फोन की घंटी बजती है और हम उठकर अंदर जाते हैं, बातचीत करके जब हम लौटते हैं तो क्या देखते हैं? वर्ल्ड कप सॉकर टूर्नामेंट चल रहा है। चैनल चेंज हो गया। चैनल चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो पावर टू चूज द चैनल किसी और के हाथ में है, और अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि बैठ के 2 घंटे का मैच देखा जाए। तो अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे मर्जी के हिसाब से चीजें हों तो जरूरी है रिमोट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। हम अपने आप को भी अगर देखें, मूवी देखने जाते हैं, अगर हीरोइन रोने लगती है तो हम क्या करते हैं? हम भी साथ साथ रोने लगते हैं। यही नहीं, अगर धोनी ने सिक्सर मारा तो हम खुशी से झूम उठते हैं। और वहीं अगर धोनी डक पर आउट हो जाता है तो अचानक क्या होता है? हमारा चैनल चेंज हो जाता है और हम भी बहुत दुखी हो पड़ते हैं। यही नहीं, मेड सर्वेंट्स के साथ, ट्रैफिक में गाड़ियों के साथ, कहीं भी हम जाते हैं तो हम यह पाते हैं कि सामने वाले के किसी बिहेवियर से तुरंत मेरे मन का चैनल बदल जाता है। इसका मतलब मैंने
अपने मन का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हर व्यक्ति को देकर रखा हुआ है। जाना हो, पहचाना हो या फिर अनजाना व्यक्ति हो, हर एक के पास मेरे मन का रिमोट कंट्रोल है। सिर्फ किसके पास नहीं है? तो मेरे अपने पास मेरे मन का रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो आज से हम सब क्या करेंगे? अपने मन का रिमोट कंट्रोल उन सभी से वापस लेकर अपने हाथों को सौंप पाएंगे। ताकि क्या होगा? जो चैनल मैं अपने मन में देखना चाहूं, वही चैनल मैं अपने मन में देखूं। ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति गुस्से का चैनल दिखाना चाहता है, आई हुई परिस्थिति टेंशन का चैनल दिखाना चाहती है, तो मैं उनके हिसाब से चैनल देखूं। नहीं, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से मुझे अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेकर अपने मन के हिसाब से चैनल देखना है। तो ईला, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास आपके मन का रिमोट कंट्रोल है, तो आप कौन सा चैनल देखना चाहेंगी? अगर मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो तो मैं सदैव सुख का चैनल देखना चाहूँगी, प्रसन्नता का चैनल देखना चाहूँगी। तो हम, अगर हमारा बस चले, रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, तो हमेशा हम सुखी रहना चाहेंगे, खुश रहना चाहेंगे, आनंदी रहना चाहेंगे, शांति से जीवन जीना चाहेंगे। अब इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा प्रश्न है ईला, तुम्हें क्या लगता है? चाहती तो हो तुम हमेशा आनंद, सुख और खुशी का चैनल देखना, पर क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हर पल, हर वक्त तुम खुश रह सकते हो? आज के भागदौड़ के जीवन को देखते हुए तो नहीं लगता कि इंसान सदैव खुश रह सकता है। तो हम ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि दो बातें हैं। एक है मेरी डिजायर्स, मेरी इच्छाएं, और दूसरा है मेरी कैपेबिलिटी, मेरा पोटेंशियल टू अचीव दोज डिजायर्स। मान लीजिए मेरी डिजायर है कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हूँ, तो ये जरूरी है कि मैं यह देखूं कि क्या ये फीजिबल है, क्या यह पॉसिबल है, क्या मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, और अगर उतनी कैपेबिलिटी नहीं तो कैपेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्लान कैसे बनाया जाए। ये तो सही है सिस्टर तृप्ति कि आज घर घर में रिमोट कंट्रोल की लड़ाई हो रही है। सबको टीवी का रिमोट कंट्रोल चाहिए। तो इसका हल शायद यही है कि अपना रिमोट कंट्रोल अपन अपने हाथ में रखें। बिल्कुल सही। आज हम देखते हैं एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन एक गहन समस्या बनती जा रही है। हवा भी हमें शुद्ध नहीं मिलती। अगर ऑक्सीजन चाहिए तो हम क्या करते हैं? सुबह सुबह उठकर जॉग करते हैं फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए। पानी भी दूषित है। पानी ऐसा पिया नहीं जा सकता। पानी पीने के लिए आवश्यक है कि हम उसे फिल्टर करें, बॉईल करें या फिर मिनरल वाटर का सेवन करें। सब्जियां देखें, मार्केट में फ्रूट्स देखें तो वो भी पेस्टिसाइड से भरे होते हैं। तो आज हम जिन बातों का सेवन करते हैं, जो इनपुट्स हमारे शरीर में जाते हैं जो जहरीले हैं, तो अगर ऐसे इनपुट्स हों तो हमें तो रोज ही बीमार पड़े रहना चाहिए। तब तो हमें स्वस्थ जीवन क्या है पता ही नहीं होना चाहिए। पर हम सब लोग तो नॉर्मली हेल्दी रहते हैं। क्यों हेल्दी रहते हैं? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हम हेल्दी इसलिए रहते हैं क्योंकि शायद हमारी बॉडी बाहर के सर्कमस्टांसेस से, एनवायरनमेंट से इम्यून हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी इम्यून हुई है
इसलिए क्योंकि हम इस बॉडी की केयर करते हैं। अगर हम इस बॉडी की एक दिन केयर न करें, गंदा पानी पी लें या कोई बाहर के खराब पदार्थ खा लें, तो अचानक क्या हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें बुखार आ जाता है। तो जब इस जहरीले एनवायरनमेंट का सेवन करके भी हम अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं, अपने बॉडी की केयर कर सकते हैं, तो इस प्रदूषित एनवायरनमेंट में क्या हम अपने मन की केयर नहीं कर सकते? क्या हम अपने मन का ख्याल नहीं रख सकते? तो आज से हम सभी अपने मन का पूरा ख्याल रखेंगे। अब इस कार्यक्रम के अगले भाग की ओर चलते हैं, जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग, यानी अनुभव शेयरिंग। हमारे भाई बहन आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि था, मैं शराबी वगैरह था। जब मैं 15 साल के पहले इस ज्ञान का परिचय मिला, मैं जो हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से जो शक्ति मिलती है वो शक्ति का मैं अनुभव करने लगा। तो जब मेरा जीवन में बहुत महसूस था, अच्छा अनुभव होने लगे, मैं अपना जीवन पूरा परिवर्तन करने के लिए बीत गया हूँ। तो जब से मेरा चिड़चिड़ापन, शराब आदि सिगरेट पीता था, बहुत मेरे अंदर दुर्गुण थे, वो मेरे से बहुत कुछ गलतियाँ होती थी, तो उससे मैं बहुत संतुष्ट होने लगा, मैं मेरा परिवार संतुष्ट रहने लगा। वास्तव में परमात्मा ने हमें सुनाया है कि हे बच्चे, मुझ सुखदाता शांति दाता के बच्चे होते हुए आप दुखी क्यों, अशांत क्यों? कोई करोड़पति का बच्चा हो और उसके पास खाने का भी कुछ नहीं हो, तो आप मानेंगे ये करोड़पति का बच्चा है? हम सब कहते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, कोई भी धर्म है, लेकिन ये सब मानते हैं कि परमात्मा एक है और उसी एक परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिख भेजिए, हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने में आनंद मिलेगा। अब इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति। इस योग में हम परमात्मा की सातों गुणों की ऊर्जाओं को पांचों तत्वों से जोड़ते हैं एवं इन ऊर्जाओं की प्राप्ति किस तत्व व अंग को होती है, इस पर भी ध्यान देते हैं। अब हम इस विधि से हीलिंग राजयोग का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अपने मन को सभी बाहरी बातों से मुक्त कीजिए और स्वयं को चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझ भ्रिकुटी मध्य में मस्तिष्क के बीच में विराजमान होकर इस शरीर का संचालन करते हुए देखें। धीरे धीरे सांस को अंदर लीजिए। 1 से 15 तक की गिनती करते हुए सांस अंदर भर लीजिए। सांस को जितना समय आसानी से रोक सके उतनी देर रोक लीजिए। फिर धीरे धीरे 1 से 15 तक गिनती करते हुए छोड़िए। अब आपका तन और मन काफी शिथिल हो गया है। मैं आत्मा शिव बाबा की आनंद की किरणों को
मन पर केंद्रित होते देख रही हूँ। इससे पीनियल ग्रंथि एवं भावनात्मक देह पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और मेरे मन में आनंद का संचार हो रहा है। मैं आत्मा परमानंद में मगन होती जा रही हूँ।